हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 21वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसके प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 37 और 38 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलस्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे सपादकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापास्मानिर्वर्तितुं कुलस्य कृतं दोषं प्रपश्यन्ति जनार्दन। अर्थात हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों निवृत्त हो। यहाँ पे अर्जुन एक और कारण प्रस्तुत करते हुए भगवान के समक्ष बताना चाह रहे हैं कि हमें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। अर्जुन यहाँ पर तीसरा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि युद्ध से कुल का नाश हो जाएगा। तो प्रथम था 27 से 30 तक हमने पढ़ा कि अर्जुन दयावश करुणावश युद्ध करने से मना कर रहे थे। फिर 30 से 36 तक अर्जुन है वो सुख और भोग की इच्छा से युद्ध करने से मना कर रहे थे। परंतु यहाँ पे अपना तीसरा अर्जुन है वो एक हथियार फेंक रहे। जिस प्रकार शस्त्र में वो निपुण थे ना, अपने वाक रूपी शस्त्र भी एक शब्द रूपी बाण भगवान श्री कृष्ण के समक्ष फेंक रहे हैं कि किस प्रकार वो बड़े बुद्धिमान है और युद्ध न करने के अपने कारणों से भगवान को प्रभावित करना चाह रहे हैं, भगवान को समझाने का प्रयास करें कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि लोभ के कारण दुर्योधन को इस युद्ध में कोई दोष नहीं दिख रहा, पर हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। अर्जुन भगवान से कहना चाह रहे कि दुर्योधन है वो पूर्ण रूप से लोभी हो चुका है और लोभी व्यक्ति को सही और गलत में कोई अंतर नहीं लगता। लोभी व्यक्ति अपने तुष्टि के लिए लोभ प्राप्त वहां से धन या जो भी वस्तु प्राप्त करना चाहता है उसमें इतना पागल हो जाता है कि उसे भले और बुरे का कोई ज्ञान नहीं रह जाता। और अर्जुन कहना चाहते हैं कि दुर्योधन लोभ में इतना प्रवृत्त हो चुका है कि उसे अच्छे भले और बुरे का कोई ज्ञान नहीं होने के कारण वो हमारे समक्ष अपने उसके ही संबंधियों को मारने के लिए तैयार खड़ा है। परंतु हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो समझ सकते हैं। दुर्योधन नहीं समझ रहा तो क्या हुआ, हम दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते। आज भी अगर युद्ध होता है, किसी दो परिवार में झगड़ा होता है, तो जो भी समझदार होता है उनको समझाते हैं कि वो तो ऐसा था ही, परंतु तुम तो समझदार थे। अगर हम कीचड़ में पत्थर डालेंगे तो कीचड़ से हम ही प्रभावित होंगे, हमारे ऊपर ही छींटे पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार किसी बुरे व्यक्ति के अंदर कीचड़ डालने से बचना चाहिए, परंतु वो नियम किसके लिए लागू है, एक साधारण परिवारों के लिए। क्षत्रिय स्वभाव का होते हुए अर्जुन, एक राजा का कर्तव्य होता है कि ऐसे आतताइयों को, ऐसे लोभ के प्रवृत्त लोगों को दंड देकर उनको सही रास्ते पर लाया जाए। अगर अर्जुन दंड नहीं देते तो दुर्योधन का लोभ और बढ़ता जाएगा और आगे चलकर वो इस हद तक बढ़ जाएगा कि वो आतंकवादी तक बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज भी हम समाज में देखते हैं कि लोभ के कारण व्यक्ति हथियार उठाने के लिए विवश हो जाता है। थोड़ा सा धन प्राप्त करने की इच्छा से वो हथियार उठाकर किसी को भी मृत्यु के घाट तक पहुंचाने के से भी पीछे नहीं हटता है। मनुष्य की खोपड़ी कभी नहीं भरती है। लोभ इतना बलवान होता है कि मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। एक समय की बात, एक साधु भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाया करते थे। एक साधु होने के नाते उनका यह कर्तव्य था कि वो दूसरों को शिक्षा भी प्रदान करें। तो भिक्षा मांगने जा रहे, वहां पे भी शिक्षा प्रदान करने की इच्छा से उन्होंने एक दिन एक पात्र लेके एक घर पे द्वार पर जाकर कहा, माते भिक्षाम देही, माते भिक्षाम देही। अंदर जो गृहिणी थी उनको दया आ गई कि आज तो मैं साधु का पूरा पात्र ही भर दूंगी। बहुत बड़े पतले में धान लेकर वो साधु के पास गई कि आज साधु को मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न कर दूंगी, बहुत सारा धन प्रदान करके। साधु के जैसे ही वो पात्र था उसमें धान डालने लगी। पात्र छोटा सा दिख रहा था परंतु वो भर ही नहीं रहा था। उन्होंने पूरा धान डाल दिया उसमें, फिर भी नहीं भरा। घर में गई, पूरी गोनी उठाकर लेके आए, उसमें डाल दिया, फिर भी नहीं भरा। तब वो आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगी कि हे साधु, हे महाराज, ये क्या है, इतना छोटा सा पात्र है, मैं इतना धान डालते जा रही हूँ फिर भी भर नहीं रहा है, ये पात्र है क्या। तब उस साधु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, उल्टा करके बताया कि ये मानव की खोपड़ी है।
ये कोई पात्र नहीं है, मनुष्य की खोपड़ी है। और मनुष्य की खोपड़ी में कितना भी धन डालो, कितना भी कुछ भी सामग्री डालो, वो कभी नहीं भरता है। लाख की इच्छा रखते हैं, लाख मिलने के बाद करोड़ की इच्छा जागृत हो जाती है। जैसे जैसे हम उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, मनुष्य की खोपड़ी ऐसी बनी है कि लोभ के ऊपर लोभ, लोभ के कारण वो उनको उसकी जिज्ञासा बढ़ते ही जाती है। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन है, वो यहाँ पे लोभ के कारण पहले उसको राज्य प्राप्त हो गया, फिर पांडवों की सारी जमीन भी हड़प ली, उनको लाक्षागृह में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया गया। यानी कि पांडवों को रास्ते से हटाना चाह रहा था। पांडवों को 5 गांव दे देता तो वो भी शांति से वहां पे रह लेते, परंतु दुर्योधन को इतना लोभ था कि अगर मैंने कहीं इनको 5 गांव दे दिया, और जनता है वो युधिष्ठिर महाराज के धर्मपरायणता के कारण सारी वहां चली जाएगी, सारा कर है वो उनको देगी, तो फिर मैं ऐसे ही रहूंगा। प्रजा के बिना राजा का क्या महत्व। तो वो पूर्ण रूप से युधिष्ठिर को रास्ते से हटाना चाह रहे थे। दुर्योधन के पास सब कुछ होते हुए भी लोभ के कारण हमेशा उसका हृदय व्याकुल और चिंता से ग्रस्त रहता था। दुर्योधन के पास क्या नहीं था, एक युवराज का पद था, सारी संपत्ति थी, सारे ऐश्वर्य थे, हस्तिनापुर जैसा राज्य का युवराज था। सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहता था, वो संतुष्ट नहीं था। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि धन धान्य से परिपूर्ण होकर व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता। और पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, मात्र और मात्र था तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, भगवान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा। वन में रहते हुए भी वो 5 भाई आपस में मिलकर बड़े प्रेम से रहते थे, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहते थे। भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण करके भी उसे मिल बांट कर खाकर बड़े प्रसन्न रहते थे। और दुर्योधन दूसरी तरफ संपन्न भोग और संपूर्ण ऐश्वर्य होते हुए भी हमेशा यही चिंता में रहता था कि पांडव उनके राज्य कब छीन लेंगे, उसके जीवन में कब कष्ट आ जाएंगे। इस दुख और दुविधा में हमेशा संतप्त रहता था। तो इस सिद्धांत यहाँ से हमें बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त होती है कि जो भगवान का भक्त है वो हमेशा पूर्ण आनंद में रहता है, भगवान के नाम का भजन करते हुए। चाहे उसके पास धन है नहीं है तो भी शांत रहता है, नहीं है तो भी शांत रहता है कि जो प्रदान किया भगवान ने प्रदान किया, जो था भगवान का था, जो मेरे हिस्से में लिखा था वो मिल गया और नहीं था वो नहीं मिला। प्रयास करता है परंतु फल नहीं मिलने पर निराश नहीं होता। आज की तारीख में व्यक्ति है वो फल नहीं मिलने पर इस हद तक निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या तक करने के लिए विवश हो जाते हैं। लोभ मनुष्य के हृदय को इतना निष्ठुर और कठोर बना देता है कि वो आतंकवादी तक बन जाता है। हमने पहले ही बताया आपको कि जो लोभ है वो बहुत ही घातक है। लोभ व्यक्ति के हृदय को इतना निष्ठुर बना देता है कि वो आतंकवादी तक बनने के लिए तैयार हो जाता है। और आज हम देख भी रहे हैं कि समाज में थोड़ा सा धन प्रदान करके किसी की 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए कोई भी किसी की भी हत्या कर देता है। एक बार न्यूज़पेपर में एक लेख छपा था कि सूरत में वहां पे एक वॉचमैन था, व्यक्ति पार्किंग करने के लिए मॉल में पार्किंग करके ऊपर कुछ खरीदारी करने के लिए गया। बड़ा धनवान था, बड़े पैसे से बहुत बड़ा सेठ था। वहां पे पहुंचा, वहां पे वॉचमैन ने जब उनसे पार्किंग मैन ने उनसे 10 रुपए पार्किंग का पैसा मांगा, तब वो अपनी उपाधियां बताने लगा, मैं कितना धनवान हूं, तुम मुझसे पैसा मांगते, तुम्हें शर्म नहीं आती। दोनों में नोक-झोंक होने लगी। बात यहां तक बढ़ गई कि उस वॉचमैन ने उस सेठ की हत्या कर दी। किस लिए? मात्र 10 रुपए के लिए। किसके कारण हुआ? लोभ के कारण। उस सेठ के अंदर 10 रुपया बचाने का लोभ था। अगर वो उनको 10 रुपया प्रदान कर देता, उसका क्या जाता था। इतनी मेहनत से, इतने प्रयास से इतनी धन संपत्ति इकट्ठा करी और एक ही क्षण में साधारण से व्यक्ति ने उसको मृत्यु के घाट उठा दिया, मात्र और मात्र 10 रुपए के लोभ के कारण। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता लोग जब गाड़ी से गुजरते हैं, टोल प्लाजा पर 50-100 रुपया देखने के लिए भी वो अपनी पहचान बताने लगते हैं। यूं हजारों रुपया खर्च कर देंगे अनर्थ की जगहों पर, परंतु जो सरकार के नियम बनाए हुए हैं वहां पर 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया देने के लिए भी पीछे हटते हैं और वहां पर इतना दंगा करते हैं, वहां पर रखे हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं। किस लिए होता है? मात्र और मात्र लोभ के कारण और पद और गर्व के कारण। लोभी व्यक्ति को सुधारने के लिए प्रशिक्षण और दंड की आवश्यकता होती है। लोभी व्यक्ति जब तक उसको प्रशिक्षण नहीं दिया जाए, उसको दंड नहीं दिया जाए, तब तक वो नहीं सुधरेगा। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा था कि ये बहुत ही उदंडी और पापी व्यक्ति होगा, आगे चलकर बहुत उदंडता मचाएगा, इसलिए इसको अभी से प्रशिक्षण में डाल दीजिए।
फिर धृतराष्ट्र कहते रहे, मेरी तो सुनता नहीं, मैं क्या करूं, मैं तो अंधा हूं, इस प्रकार लाचारी लेने लगे। तब विदुर जी ने कहा कि अगर तुम्हारी बात नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो उसको भीम के प्रशिक्षण में रखो, युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दो और भीम के संरक्षण में उसको रखो, भीम के मार्गदर्शन में वो सीखता जाएगा। अगर नहीं सीखा तो भीम उनको डंडा मारकर, मुट्ठी मारकर, गदा मारकर भी सिखाएगा और सही रास्ते पर लेके आएगा। परंतु विदुर जी की धृतराष्ट्र ने मोह के कारण एक न सुनी। अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी है, बहुत उदंडी है, बहुत लोभी है, तो अगर बातों से नहीं मानता है ना, तो दंड देना आवश्यक है। एक साधु और एक बकरे की कहानी आती है। एक बार एक साधु, एक गांव में एक राजा रहते थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहिए, जिसको जो चाहिए उसको प्रदान कीजिए, सब सुखों से उनको ओत-प्रोत कर दो। राज्य में बड़ी प्रसन्नता छा गई। सारे लोग राजा की वाहवाही करने लगे कि राजा इतने दयालु है, इतने करुणामयी है कि सबको जो चाहिए वो प्रदान कर रहे हैं। एक दिन की बात, एक साधु भ्रमण करते करते उनको पता चला कि राजा है वो इतने दयालु हैं कि जनता में जो कुछ चाहिए वो प्रदान कर रहे हैं, किसी को भी असंतुष्ट नहीं रख रहे हैं। तब साधु राजा को शिक्षा देने के उद्देश्य से उनके समक्ष गए और कहा कि राजन, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आपके राज्य में कोई भी दुखी नहीं है, किसी को भी जो कुछ चाहिए वो प्राप्त हो जा रहा है। राजा ने कहा, हाँ आपने सही सुना है, मांग कर देख लीजिए। तो बोले कि मेरे पास एक बकरा है, उसको संतुष्ट करके बताइए। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, इस बकरे को लेके जाओ और खिला पिलाकर इतना संतुष्ट करो कि उसे और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं बचे। मंत्रियों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए उस बकरे को लेके गए। वहां पर बहुत सारी घास खिलाई, अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। घास जो बकरा था खा पीकर बहुत मोटा हो गया, बड़ा तंदुरुस्त हो गया। 10 दिन के बाद वापस राज्य में लाया गया। राजा ने उस साधु से कहा कि देखो तुम्हारा बकरा संतुष्ट हो गया है। साधु ने एक हाथ में थोड़ा सा घास लिया, बकरे की तरफ किया, बकरा भागे भागे आया और घास को खाने लगा। साधु ने कहा, कहां संतुष्ट हुआ, अभी भी उसके अंदर लालसा तो बनी हुई है खाने की। राजा ने मंत्रियों को डांटते हुए कहा कि उसे इतना खिलाओ कि दोबारा इसके खाने की इच्छा नहीं रहे। 1 महीने तक उसको इतना खिलाने लगे, यहां तक कि घास के ऊपर ही सुला दिया, जो मन में आए वो खाता रहा। 1 महीने के बाद पुनः उसको जब लाया गया, तब साधु ने उसके समक्ष घास का थोड़ा सा कुछ घास का सहारा रखा और वो खाने के लिए झपट पड़ा। तब साधु ने कहा, हे राजन, ये तो अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है। तब राजा ने साधु के समक्ष प्रणाम करते हुए कहा कि आप ही कोई उपाय बताइए। मैंने तो अपनी तरफ से सारे उपाय करके देख लिए, परंतु ये बात ही नहीं बन रही है। तब साधु ने कहा कि इस बकरे को मुझे दे दीजिए। बकरा लेके गए साधु, 10 दिन तक उसे खाने के लिए देते। जैसे ही सारा रखते, खाने के लिए आता, एक डंडे से उसके मुख पे मारते। बार बार ये प्रयोग किया गया। उसे भोजन करने के लिए देते, भोजन करने जैसे ही आगे बढ़ता उसके मुंह पे डंडा मारते। बकरे को समझ में आ गया कि खाने की इच्छा से आगे बढ़ा तो निश्चित रूप से मुंह पे डंडा पड़ेगा, मार पड़ेगी। ऐसा प्रशिक्षण देते देते इस पोजीशन तक, इस स्थिति तक पहुंच गए कि बकरा है वो घास आगे करने पर भी खाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। तब साधु बकरे को लेकर राजा के राज्य में गए और राजा के से कहा कि इसे आप प्रशिक्षण दे दिया है, आप इसे परीक्षा ले सकते हैं। तब राजा ने उसको वहां पे खड़ा किया और साधु ने एक हाथ में तो घास आगे किया और दूसरे हाथ है वो मात्र पीछे रखा। बकरे के अंदर खाने की इच्छा थी, परंतु देख रहा था कि दूसरे हाथ में कुछ तो पीछे लाठी है। अगर खाने के लिए आगे बढ़ा तो निश्चित रूप से मुंह के ऊपर प्रहार होगा। और इस उद्देश्य से, इस शिक्षा के साथ वो वहीं पर खड़ा रहा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, तालियों की गुंगाहट के साथ वहां पे गुंजायमान होने लगी, साधु की वाहवाही होने लगी। साधु से पूछा कि ये हुआ कैसे? तब साधु ने बहुत ही सुंदर सिद्धांत बताते हुए कहा कि लोभी व्यक्ति को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और जब वो वाक मुख से बताई हुई प्रशिक्षण से नहीं समझे ना, तब उसे लाठी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार दुर्योधन को भी विदुर जी ने कहा था कि उसे भीम के प्रशिक्षण में रखिएगा, अगर नहीं माना तो उसे मुक्के से मारना कर भी समझाना पड़ेगा। परंतु धृतराष्ट्र के नहीं मानने के कारण ये स्थिति बनी रही। आज भी समाज में जो पुलिस की व्यवस्था है, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर कोई व्यक्ति शांति से सरकार के नियमों का पालन करता है तो ठीक है, नहीं तो उसे दंड देकर भी पालन करवाया जाता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि एक मित्र श्री कृष्ण जैसा और एक कर्ण जैसा रखो। आपने सुना होगा अक्सर लोगों को कहते हुए
कि जीवन में एक मित्र तो ऐसा होना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण जैसा हो, जो आपको युद्ध न करके भी आपको विजय बना ले, शस्त्र न उठाते हुए भी आपको विजय बना ले। और दूसरा मित्र ऐसा रखो कर्ण जैसा, जो ये मालूम होते हुए कि आपके राज्य निश्चित है, आपके लिए युद्ध करता रहेगा। और ये मैसेज है बड़ा वायरल होता है, बड़े लोग इसकी वाहवाही करते हैं, तारीफ करते हैं और दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं, परंतु उनको शिक्षा नहीं है कि कर्ण जैसा मित्र हो जो आपके जीवन को घातक सिद्ध कर सकता है। कर्ण को पता था कि दुर्योधन की पराजय निश्चित है, कर्ण को पता था कि दुर्योधन है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, कर्ण को पता था कि दुर्योधन है वो अधर्म के रास्ते पर जा रहा है, फिर भी वो उसका साथ देखता रहा। तो वो उसका मित्र नहीं, सबसे बड़ा शत्रु था। जो मित्र ये जानते हुए कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपको समझाने की बजाय अगर आपका साथ देता रहा, तो निश्चित रूप से आप तो डूबेंगे, साथ ही साथ आपका मित्र भी डूब जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, आज आप देखेंगे कि समाज में मित्र के नाम पर किसी की हत्या करने तक के लिए उसका साथ देते हैं। एक मित्र की सहायता से उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का वध कर दिया। वो मित्र नहीं, वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही उस मित्र के मन में भावना आती है कि मैं किसी का वध करने जा रहा हूं और अपने मित्र को ये योजना बताता है, तब मित्र का कर्तव्य बनना चाहिए कि वो उसको समझाए कि नहीं ये गलत है, ये तुम्हें तो ले डूबेगा, साथ ही साथ मुझे और मेरे परिवार को भी विनाश के कगार पर लेके जाएगा। तो कर्ण को मालूम होते भी वो उसने दुर्योधन का साथ दिया। तो कर्ण अच्छा मित्र नहीं, सबसे बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, जिसने दुर्योधन को डुबाने में एक तरह से कहा जाए तो उसका भी हाथ था। क्योंकि अगर कर्ण दुर्योधन की तरफ से युद्ध नहीं करता तो निश्चित रूप से दुर्योधन के अंदर इतना उत्साह नहीं आता, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं आती कि वो युद्ध करने के लिए तैयार होता। एक दिन की बात, कर्ण है वो दुर्योधन की पत्नी के साथ शौसर खेल रहा था। तो वहां पर दुर्योधन की पत्नी है वो शौसर में हारने लगी, तो वहां से उठकर जाने लगी। तब कर्ण ने पल्लू पकड़कर कहा कि नहीं, जब तक खेल समाप्त नहीं होता तब तक नहीं जा सकते। तब ऐसे में दुर्योधन वहां पे प्रवेश कर गए। दुर्योधन ने देखा कि उसकी पत्नी का पल्लू कर्ण ने खींचा है। कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है कि किस उद्देश्य से खींचा होगा, लेकिन दुर्योधन इतना उनके लिए एहसानबद्ध था कि अगर कर्ण मेरी तरफ से युद्ध करने के लिए चला गया तो मैं पराजित हो जाऊंगा। उसने कर्ण से कहा कि कर्ण जो तुम करते हो वो सही होगा। एक साधारण व्यक्ति होता तो भी वो कर्ण से द्वेष करता, उसके मन में हिंद भावना पैदा होती, उसके प्रति उससे प्रश्न पूछता कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन दुर्योधन ने वो ऐसा कुछ नहीं पूछा और कहा कि तुमने जो किया वो सही किया। ये कोई मित्रता का गुण नहीं था, मित्रता का संदेश नहीं था, ये मात्र और मात्र उनसे कुछ प्राप्त करने की आशा से किया गया था। अर्जुन की यहाँ पर वही स्थिति जो एक रेल यात्री की होती है। अर्जुन यहाँ पर आचार्य है वो बहुत ही सुंदर सुंदर दृष्टांत द्वारा समझाना चाहते हैं कि किस प्रकार हम भौतिक जगत के लोगों को कुछ तो कम से कम समझ में आए। जितनी सरल भाषा में बताया जाए उतनी सरल भाषा में बताएंगे ना, तब हमारे मन में हमारे साथ जो गुजर चुका है उससे हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, आपकी टिकट है वो बुक है, कंफर्म है, आप उस पर जाकर बैठ जाएंगे, स्लीपर क्लास में जाके बैठ गए, परंतु 2-4 लोग जो वेटिंग में क्लास में घूम रहे हैं आपकी सीट पर आकर आजू बाजू में बैठ जाते हैं। आप परेशान हो जाते हैं, आप उनको उठने के लिए कहेंगे तो युद्ध करने के लिए तैयार, झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अब स्वयं उनसे परेशान होकर उठकर चले गए तो स्वयं वहां पे वेटिंग में कहीं बैठना पड़ेगा और दूसरे को डांट सुननी पड़ेगी। और अगर परेशान होकर नीचे भी कहीं बैठ गए तो जो सफाई करने वाला है वो आकर आपको परेशान करेगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अर्जुन की वही स्थिति थी जो एक रेल यात्री के टिकट कंफर्म होने वाले की होती है, कि वो वहां पर अपनी टिकट कंफर्म होते हुए भी उन विद्रोहियों को, उन वेटिंग वालों को वहां से हटाना नहीं पाता। अगर हटाने जाएगा तो युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भले उनसे करे या नीचे बैठने के बाद सफाई वालों से करे, उनसे अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए, अपनी स्वयं की जो सीट है उसे प्राप्त करने के लिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार अर्जुन की भी वही स्थिति है। वो वहां पर अगर राज्य प्राप्त करना चाहे तो दुर्योधन से युद्ध करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो उसके राज्य से उसकी वेटिंग कंफर्म टिकट है वो चली जाएगी, सीट है वो चली जाती थी। और क्षत्रिय के पास अगर राज्य करने के लिए राज करने के लिए राज्य ही नहीं बचेगा तो फिर वो क्षत्रिय कैसा, फिर वो क्या करेगा आगे चलकर। पाप और पुण्य में अंतर। आज लोग है वो
बड़े बड़े सेमिनार देते हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी ये निश्चित नहीं कर पाते कि पाप और पुण्य में अंतर क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। किस व्यक्ति से कहा जाए कि इसमें दोनों में पाप और पुण्य में अंतर क्या है, तो वो ठीक ठीक उसका निरूपण नहीं कर पाते कि क्या सही और क्या गलत है। परंतु आचार्यगण है वो ये समझाते हैं कि दूसरी संपत्ति को अपने भोग के लिए उपयोग करना पाप है। पाप और पुण्य की बहुत ही सरल भाषा में शिक्षा देते हुए बताते हैं कि किस प्रकार जो दूसरे की संपत्ति है उसे हम अपने भोग के लिए उपयोग करते हैं ना, वो पाप है। और अपनी संपत्ति की स्वेच्छा से दूसरों को प्रदान करना है, वो पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण की सारी संपत्ति है ये जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते, जो भी वस्तु प्राप्त करते हैं वो भगवान की संपत्ति है, देवताओं की संपत्ति है। और उस संपत्ति का हम अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए भोग करने लगे ना, हम कहते हैं कि मैंने ये घर बनाया, इसके अंदर डालने वाली बालू कहां से आए, पत्थर कहां से आया, पानी कहां से आया, और इसके अंदर जो भी प्रयोग हुआ सामान, लकड़ी कहां से आए, सब कुछ तो हमने प्रकृति से लिया। और प्रकृति के मालिक कौन है? भगवान। हम कहते हैं कि हमने बनाया, लेकिन इसका असली मालिक तो भगवान है। तो हमारा कर्तव्य बनना चाहिए कि हम जो घर बनाते हैं उसमें कम से कम थोड़ा सा स्थान भगवान के लिए मंदिर बनाने में लगाए, और उस मंदिर में भगवान को ये समझकर, घर का अधिपति, घर का मालिक समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए। और कहना चाहिए कि भगवान ये सारा का सारा सब कुछ है वो आपका ही है, और मैं मात्र इसकी रखवाली करने वाला हूं। जब इस भाव से हम सेवा करेंगे ना, तब हम उसका अधिकार प्राप्त रखते हैं कि हम भगवान के सेवक होने के नाते उस मालिक का हम जो सामग्री है उसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार एक नौकर है वो सेठ के पास काम करता है, सेठ है वो विदेश में रहता है, उसकी बड़ी यहाँ पे धन जागीर है, हालांकि नौकर उस परिवार में, घर में नौकर की भूमिका से रह रहा है, परंतु सेठ की अनुपस्थिति में उस घर में वो सेठ की भांति रह सकता है, क्योंकि सेठ के मार्गदर्शन में, संरक्षण में रह रहा है कि मैं उनकी संपत्ति का ध्यान रख रहा हूं। परंतु अगर वो मालिक बनने की इच्छा करेगा, मालिक से, सेठ से कहेगा कि मैं ही मालिक हूं क्योंकि इसका संरक्षण तो मैं कर रहा हूं, तो वो सेठ है वो उनको निकाल देगा। आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार आप अपने घर पर कारपेंटर को बुलाइएगा और उसको एक लकड़ा प्रदान कीजिए और कहिए कि इससे एक मेज बनाइए, सवेरे से शाम तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, अथक प्रयास से मेज बना देता है, टेबल बना देता है, और शाम को वो टेबल उठाकर घर की तरफ लेके जाए, तब आप कहेंगे कि अरे भाई कहां लेके जा रहा है? तब वो कहेगा कि इसे लकड़ी को काटा मैंने, बनाया मैंने, प्रशिक्षण पूरा का पूरा मेहनत करके उसको अच्छे से ढाला मैंने ही तो बनाया, ये टेबल तो मेरा हो गया। तो स्वाभाविक है आप कहेंगे कि लकड़ी तो मेरी थी, और उसको ये सिद्ध कर देंगे कि वो टेबल उसका नहीं बल्कि आपका है। ठीक उसी प्रकार ये प्रकृति में सारी की सारी वस्तुएं हैं वो भगवान की है, हमने मात्र अपने मेहनत से, अपने प्रयास से बनाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वहां से कुछ उसका, हमारी मजूरी है वो प्राप्त करें, उसका मालिक न बनने जाए। जिस प्रकार वो टेबल बनाने वाला कारपेंटर उस टेबल का मालिक नहीं हो सकता, उसी प्रकार हम यहाँ पर प्रकृति से जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसके मालिक नहीं हो सकते। हम अपनी इच्छा से दूसरों को जो प्रदान करते हैं ना, वो पुण्य होता है। आप बाजार में कभी जाइएगा, एक प्रयोग कीजिएगा कि जब आप कुछ गरीब फल वालों से, फूल वालों से कुछ फूल या फल खरीदते हैं, कुछ सब्जियां खरीदते हैं, तब मान लीजिए आपने 50 रुपए की सब्जी खरीदी और स्वेच्छा से उनको 100 रुपए का नोट प्रदान कीजिएगा और उनसे कहिए, वो जब वापस 50 रुपया लौटाने लगे ना, उनसे कहिए कि रख लीजिए, और वो रख लेगा ना, आपके हृदय में ऐसी संतुष्टि आएगी ना, ऐसी प्रसन्नता आएगी ना, आपका हृदय द्रवित हो जाएगा, परम प्रसन्नता में झूमने लगेगा। जो आनंद आपको बड़ी बड़ी होटल में बैठकर बड़े बड़े भोजन, अच्छे से व्यंजन खाकर या बड़ा बड़ा शौक मौज करके जो आनंद प्राप्त नहीं होगा ना, वो मात्र वहां पर उस गरीब को 50 रुपए अपनी स्वेच्छा से प्रदान करने पे जो आनंद होगा ना, वो आपको अंदर से पूर्ण रूप से प्रभावित कर देगा। शास्त्रों में वर्णन आता है कि किस प्रकार आज की तारीख में जो कन्या है, उनका माता पिता है वो पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और एक ही झटके में कोई व्यक्ति दूसरा आता है और उनसे प्रेम कर, ढोंग रस कर, स्वांग रस कर उनसे वहां से उनसे दूर कर देता है। और समाज की भी ऐसी प्रथा बनी हुई है कि वो प्रेम करने के कारण उनकी हो गई, लड़की की इच्छा थी वो उनके साथ चली गई, माता पिता का क्या जाता है उसमें। परंतु शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो माता पिता ने इतनी मेहनत से अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उनके ऊपर उनका पूर्ण रूप से अधिकार होता है। अगर उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनसे
उनके माता पिता से अनुमति लेनी चाहिए कि मैं आपकी लड़की के साथ शादी करना चाह रहा हूँ। एक बार श्रील प्रभुपाद विदेश में मंदिर में बैठे थे, वहां पर फूल की बड़ी कमी थी। तो उनका एक शिष्य बड़ा सा गुलाब का बहुत ही सुंदर फूल लेकर प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद जी को ऑफर किया। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे वाह इतना सुंदर फूल लेके आया। और उनसे पूछा कि फूल कहाँ से लाया? बोले कि बाजू में एक बगीचा है, वहां का मालिक था नहीं, वहां पर मैं उठाकर लेके आया, क्योंकि सारी संपत्ति तो भगवान की है। तब प्रभुपाद जी ने उसको शिक्षा देने की इच्छा से बोले ऐसा नहीं होता, सारी संपत्ति भगवान की है, परंतु अभी वो उसके संरक्षण में रखी हुई है, मालिक के संरक्षण में रखी हुई है, अभी उसके अधिकार में है। तो उस फूल को तोड़ने से पहले, भले ही तुम भगवान के लिए लेके जा रहे हो, भले ही तुम गुरु के लिए लेके जा रहे हो, परंतु उस मालिक से पहले पूछना चाहिए कि मैं उसको तोड़ सकता हूं क्या। अगर नहीं पूछ के लेके आए तो ये चोरी है। और उस शिष्य को भेजा कि जाओ तुम उनसे पूछ के लेके आओ। तो प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान करते हुए कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि में प्रत्येक वस्तु भगवान की है, परंतु वो वस्तु किसी न किसी के अधिकार में दी हुई है, इसलिए उसको प्राप्त करने से पहले उस व्यक्ति से अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार एक पिता से उसकी कन्या को प्राप्त करने से पहले उनसे अनुमति लेना चाहिए। आज की तारीख में अगर आप पाप और पुण्य का किस प्रकार लोग हैं वो प्रशिक्षण नहीं कर पाते हैं कि सत्य के पाप क्या है और पुण्य क्या है। किसी व्यक्ति को कहो कि वो नशा नहीं करे, जुआ नहीं खेले, मांसाहार न करे, पर स्त्री संग न करे, बोले मेरा पैसा है मैं मांसाहार करता हूँ, मेरा पैसा है मैं नशा करता हूँ, मेरा पैसा है मैं जो भी कुछ करता हूँ, तुमसे उसमें क्या लेना देना। वो पाप कैसे हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति अपने पैसों से अगर नशा पान करता है तो वो पाप कैसे हुआ? तब आचार्यगण शास्त्र हमें सिखाते हैं कि आपका शरीर है वो भगवान की देन है, और वो शरीर है वो नशा करने के लिए नहीं प्रदान किया गया। आपको इस शरीर प्रदान किया गया ताकि आप आध्यात्मिकता में पूर्ण रूप से निपुण होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकें। और उस शरीर का उपयोग अगर आप दुरुपयोग करेंगे नशा करके, वो कहीं तो व्यर्थ में पड़े रहेंगे, तो निश्चित रूप से पाप है। किसी की दी हुई वस्तु का दुरुपयोग करना भी अपराध है। जब आप धन के गौरव में नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, और जुआ खेलने से क्या होता है? हृदय कठोर हो जाता है। तो आप सब कुछ जुआ आप खेल रहे हैं, लेकिन हार रहा है आपका परिवार बर्बाद हो जाता है, आपका घर सब कुछ बिक जाता है। ऐसी स्थिति में आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप जुआ खेलें। मांसाहार करने से क्या होता है? दूसरे जीव की हत्या होती है। जो जीव भगवान की संरक्षण में, भगवान की प्रकृति में प्रदान किया गया है, वो भी उतना ही जीने का अधिकारी है जितना आप हैं, पर फिर आप बिना किसी की अनुमति के उस जीव की हत्या कर देते हैं, तो यह भी एक प्रकार का अपराध हुआ। पर स्त्री संग, दूसरे की स्त्री के साथ संग करना, यह भी एक प्रकार का अपराध है, क्योंकि वो किसी और पिता के संरक्षण में रखी गई है, किसी और पति के संरक्षण में रखी गई है। आप उसके साथ भोग करने की इच्छा से जब मिलन करते हैं ना, वो भी एक प्रकार का अपराध है। इसलिए तो शास्त्रों में मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, परिस्थिति संग नहीं करना, और किसी प्रकार का गलत कार्य, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना, इस 4 प्रकार के जो नियम हैं उनको पूर्ण रूप से पालन करने के लिए कहा गया है, ताकि हम अपने जीवन में इन नियमों का पालन करके सुख और शांति से रह सके और भगवान के बनाए हुए सिद्धांतों का जीवन में पालन कर सके। पाप करने से हमारा मन जड़ हो जाता है, और मन जड़ होने से ना भोग कर पाएंगे और न ही शांति से जी पाएंगे। जब पाप कार्य करते हैं ना, तो मन है वो जड़ हो जाता है, और उस स्थिति में हम न तो भोग कर पाते हैं और न ही किसी प्रकार की दूसरों के प्रति दया दिखा पाते हैं, और न शांति से जी पाते हैं। दान देने से हृदय में असीम आनंद की अनुभूति होती है। जब दान देते हैं ना, तो निश्चित रूप से अंदर से असीम आनंद की अनुभूति होती है, और वो भी दान स्वेच्छा से दिया जाए, किसी नाम कमाने के उद्देश्य से नहीं कि जब मैं दान दूंगा तो सब लोग मेरी वाहवाही करेंगे, सब लोग मेरे नाम का गुणगान करेंगे कि उस व्यक्ति ने बड़ा चढ़ावा ले लिया। दान है वो गुप्त रूप से दिया जाए, तब वो दान कहा जाता है। अगर हम अपना नाम बढ़ाने के लिए दान देते हैं, तब तो उस दान के बदले में हमको प्रशंसा मिल गई, हमको दूसरों की उपाधियां मिल गई कि इस व्यक्ति ने दान दिया। किसी मंदिर में दान देते हैं, बड़े अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में वहां पे नाम लिखवा देते हैं कि फलाना व्यक्ति ने ये भेंट किया। कोई व्यक्ति अगर चप्पल रखने का स्टॉल भी प्रदान करता है तो उसके ऊपर अपना नाम लिखवा देता है, और आने जाने वाले जितने भी व्यक्ति पढ़ेंगे वो सोचेंगे कि हाँ उस व्यक्ति ने प्रदान किया। फिर उस दान का क्या महत्व? भगवान के यहाँ पे उस दान की कोई गणना नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लोगों की आपको प्रशंसा मिल गई। दान वही है, कहा जाता है कि दान ऐसे दीजिए कि इस हाथ से दान दे रहे हैं तो उस हाथ को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने दान दिया है। और इस इच्छा से जब दान देने लगेंगे ना, तब
भगवान है वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो दान देना क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि दान देने से कहाँ संतुष्टि मिलती है। दान दीजिए तो सही, दान किया कहाँ है? आपने तो स्वयं के गौरव को बढ़ाने के लिए दान किया है, परंतु दूसरों को प्रसन्न करने के लिए बिना किसी नाम के दान देंगे तब निश्चित रूप से आपके हृदय में परम प्रसन्नता की अनुभूति होगी और इसकी पूर्ण गारंटी है। इस प्रकार इस श्लोक क्रमांक 37 और 38 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन है वो युद्ध न करने के कारणों को और प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वो किसी अन्य इस युद्ध में होने वाली हानि को नहीं देख सकते, परंतु हम तो देख सकते हैं। दुर्योधन है वो बहुत लोभी होने के कारण इस यहाँ पे युद्ध के परिणाम के विषय में नहीं सोच रहा है। लोभी व्यक्ति की क्या गति होती है, लोभ से हमारे हृदय में क्या क्या दुख आ सकते हैं, इसके विषय में हमने पढ़ा। अनेक दृष्टांतों द्वारा समझा कि किस प्रकार दूसरे की वस्तु को प्राप्त करना चोरी है, अपनी स्वेच्छा से कुछ वस्तु प्रदान करते हैं तो वो पुण्य है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 37 और 38 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवत